हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजी एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख रखा होगा। ये तो आपको पता ही चली गया है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बहुत बड़ी वैकेंसी फिर दोबारा से आ गया है। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आया है। इसके आपके जो फॉर्म्स हैं, आवेदन है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं पर स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोगों को तैयारी अपनी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, स्पेशली वो घरेलू महिलाएं जो हर बार ये कह पाती हैं कि भाई हम नहीं कर पाते हैं या हमारे पास टाइम नहीं है। बच्चे, एक टाइम मैनेजमेंट की कमी है बस आपके पास। मैं उन घरेलू महिलाओं के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है स्पेशली, क्योंकि हर घरेलू महिला का यही कहना है कि हमारे पास टाइम नहीं। टाइम निकाल के तो देखो आप, डेली के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और धीरे धीरे आप देखना आप 10 घंटे तक पहुंच जाओगे, या आप 8 घंटे तक। मैं गारंटी देती हूँ आप 8 घंटे तक पहुंच जाते हो। और पहली बात, अपने अंदर एक बात का आप अपना जज्बा लेके बैठना कि यदि आप 8 घंटे की जॉब करने के लिए तैयार हो तो 8 घंटे घर में से निकालने के लिए तैयार तो हो पहले। 8 घंटे अपने आप को मान के चलना है कि मुझे 16 घंटे अपने जीवन को देना है और 8 घंटे मुझे स्टडी या जॉब को देना है, ताकि तभी मैं वहां पे पहुंच सकती हूँ। तो किस तरीके से आप 8 आवर्स अपनी स्टडी में निकालेंगे वो मैं बताती हूँ। तो बात करते हैं कि किसी भी एग्जाम, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, या आप कोई भी और कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए एक हाउस वाइफ के लिए क्या टाइम टेबल हो सकता है। तो देखो, सिंपल सी बात है बेटा, जल्दी तो जगना ही पड़ेगा आपको। मेरी प्रिय बहनों, मेरी दोस्तों, जो भी आप कह सकते हो, आपको जल्दी जगना पड़ेगा यदि आप किसी तैयारी में आ रहे हो। 4 to 6 AM, 4 बजे आपको उठना पड़ेगा। 4 से 6 बजे तक आपने स्टडी करी, 2 आवर्स की ये स्टडी हो गई। 6 से 10 बजे तक आपने सारा घर का काम कर लिया, हाउस होल्ड वर्क, सारे के सारे वर्क्स आपने कर लिए। 10 से 1 बजे तक जो आप करेंगे वो है आपके पास स्टडी, अगेन 3 घंटे की स्टडी हो गई। 1 से 4 में आप लंच कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, टी ब्रेक, 4 बजे तक आप चाय भी बना के फ्री कर सकते हैं। 4 से 7 बजे के बीच में आप क्या करेंगे? स्टडी, अगेन स्टडी करेंगे। 3 आवर्स की आपकी स्टडी होगी। देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बार बार बोलूंगी 3 आवर्स या 2 आवर्स, आप ये मान के चलना कि उसमें से एक सही प्रोडक्टिव, अगर आपके पास स्टडी 1.5 आवर्स की भी आ रही है या 1 आवर्स की भी आ रही है तो भी वो सफिशियंट है अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास 10 महीने, फर्स्ट ग्रेड के लिए तो 10 महीने अपने पास है भी गई। और आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी हर एग्जाम के लिए, लेकिन आप टाइम लेके चलिए। ऐसे नहीं कि 2 महीने हम एग्जाम के बचे हैं और हम अब तैयारी का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई हम तैयारी करना चाहते हैं, 10 घंटे कर लो चाहे 12 घंटे कर लो। उस हाउस वाइफ फिर उसमें पजल ही हो जाती है। 4 से 7 स्टडी, 7 से 9:30 बजे तक फिर दोबारा घर का काम हो गया, आपके पास डिनर है, जो भी आपके पास कोई छोटे मोटे काम है, कपड़ों के तय वगैरह है, आपकी थोड़ी सी इवनिंग वॉक है, 15-20 मिनट आपका घूमना बहुत ज़रूरी है। 9:30 से 10 बजे तक अगले दिन का आप टाइम टेबल बनाना। और एक और बात, रात को आप सोने से पहले अपने आप से बात करना कि आपने आज क्या क्या किया, क्या नहीं किया। और फिर उसके बाद रात को ही एक डायरी में अगले दिन का टाइम टेबल, अगले दिन का पहले से ही मैनेजमेंट करके चले कि अगले दिन को मुझे किस तरीके से मैनेज करना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत आराम से आप निकल सकते हैं माइंड को फ्री होकर। भाई मुझे तो ओनली 4 से 6 पढ़ना है, 2 आवर्स मैंने यहाँ पढ़े, उसके बाद मैंने 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आराम से स्टडी करिए। 3 आवर्स वो थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने हिसाब से आप बना लीजिए। मैंने एक नॉर्मली हाउसवाइफ के पास जो टाइम मिलता है, जिसमें उसके पास वो कोई जॉब को नहीं जाती है, घर में ही रहती है, उस हिसाब से मैंने मैनेजमेंट बताया है। और उसके बाद 4 से 7 बजे तक वो दोबारा से स्टडी कर सकती है। और 9:30 से 10 वो अपने आप को दे, फ्रीली दे, उसमें कोई बुक्स नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए, अगले दिन का उसका टाइम टेबल होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो आपके पास 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स 8 घंटे की आपके पास ये स्टडी हो गई। उस 8 घंटे में भी अगर आप 5 घंटे या 6 घंटे प्रोडक्टिव निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा जी। सेकंड चीज़ कि जिस टाइम आपने ये सोच लिया है कि ठान लिया है कि अगर मुझे
एक प्रिपरेशन करनी, तैयारी करनी है। हाउसवाइफ अगर ये सोच ले कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, तो एक चीज़ की ध्यान रखना कि बच्ची अपन हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि चलो आज नहीं तो कल। अगर आज टाइम मिल रहा है तो उसको आपको यूज़ ही करना है, उसको कल के ऊपर नहीं डालना है, पहली बात। दूसरी बात, फालतू के काम, फालतू के फ़ोन कॉल्स, फालतू किसी से बात करनी, ये सब आपको बंद करनी पड़ेगी। आपको इतनी बड़ी वैकेंसी जैसे आई है फर्स्ट ग्रेड की, तो आपको 10 महीने अपने आप को एक बांध के रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अब मैं समाज को भी निभा लूँ, मैं परिवार को भी निभा लूँ, मैं रिश्तेदार को भी निभा लूँ, मैं सबको निभा लूँ और फिर मैं फर्स्ट ग्रेड की जॉब लेके भी रह जाऊँ। क्योंकि देखो, एक जो बिफोर मैरिज एक लड़की होती है, उसकी हेल्प करने के लिए घर के सारे मेंबर होते हैं, लेकिन एक हाउस वाइफ को हर तरीके से सबका करके उसके बाद उसको टाइम निकालना होता है। और बाद में उसको ये भी सुनना होता है कि हमने आपको पढ़ाई का मौका कोई नहीं देता, पढ़ाई का मौका खुद से ही निकालना पड़ता है। ये ध्यान रखना, यदि आपके अंदर ये जज़्बा है, आपको अपने घर की कंडीशन, अपनी कंडीशन चेंज करनी है, तो आपको इस पढ़ाई के लिए डेली ही टाइम निकालना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मौका है, उसको बिल्कुल मत जाने देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और मेरी बहनों, मेरी साथियों, मेरी यार दोस्तों, जो भी आप लगा सकते हो, अपने आप को बहुत आगे निकालने की कोशिश कीजिए।